Now is the aromatic halogen compounds. एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक होती है बेंजीन रिंग एंड इसका नेम एरोमेटिक ऐसे है, इसका नेम ट्राई हुआ अरोमा। अरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग। तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड बेसिकली बेंजीन, जो प्योर बेंजीन होती है दैट इज कैंसरजेनिक, कैंसर कॉजिंग होती है। तो बेसिकली कि बेंजीन अगर लैब में पड़ी हो तो कभी उसको विद आप ऐसे ना यूज़ करो या उसके पास जाके इसको स्मेल ना लो, बिकॉज दैट इज़ अ कैंसरजेनिक। तो अभी हमने पढ़ना है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, लेकिन ये बहुत सारा इसमें इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो बेसिकली प्योर तो हमें नहीं मिलती, कहीं पे भी नहीं मिलती बेंजीन, प्योर बेंजीन इज़ कैंसरजेनिक। तो अब मेरे पास ये हैं, अभी पहले आपको पता होना चाहिए हमारी बेंजीन कैसे दिखती है। बेंजीन ऐसे दिखती है। बेंजीन के पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ये ऐसे भी हो सकते हैं एंड ऐसे भी हो सकते हैं। नाउ इसका स्ट्रक्चर, कार्बन 6 डबल बॉन्ड, मैंने अभी बोला एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं इस कार्बन को देखूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। तो एक एक हाइड्रोजन है। जब एक हाइड्रोजन, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम उसकी जगह Cl, या मतलब हम यहाँ पे X लिख देती हूँ मैं, तो X लगा दें तो दैट विल बी नोन एज द हेलोबेंजीन, या हम ये कह सकते हैं हेलोअरीन। तो अभी हमने पढ़ने हैं एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड सेकंड वन इज द साइड चेन हैलोजन derivatives. So nuclear halogen derivatives and side chain halogen derivative. First of all, we will discuss about the nuclear halogen derivative. Nuclear halogen derivatives. नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स? जब हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हमारा हैलोजन है वो डायरेक्टली बाउंड होता है विद द बेंजीन रिंग लाइक Cl, इट इज नोन एज द क्लोरोबेंजीन। अगर डायरेक्टली आई होगा इन द सिमिलर वे आइडोबेंजीन, Br होगा तो ब्रोमोबेंजीन, F होगा फ्लोरोबेंजीन। और अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो इसका नेम क्या है? सिंपली इसका नेम, यस यू आर राइट, इट्स नेम इज टॉलीन। अगर टॉलीन के साथ यहाँ पे आई हो तो इसका नेम क्या होगा? 1 2, तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 आइडो टोलीन। ठीक है, बेसिकली इसको देते हैं हम, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो वैसे इसका नेम है क्योंकि टॉलीन के रिस्पेक्टिवली ये 2 पे है तो 2 आइडोटोलीन, लेकिन इसका जो IUPAC नेम है दैट इज 1 आइडो 2 मिथाइल बेंजीन। ये सारा आप इकट्ठा ही लिखोगे और जैसे मैंने लिखा है डिट्टो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कहीं पे स्पेस नहीं होगी। ऐसे ही जहाँ पे मैंने छोटे डैशेस लगाए हैं आपको लगाने पड़ेंगे। ओके, now in the similar way this is toluene, so its name is 4 bromo toluene, or we can say that its name is 1 bromo 4 methyl and गड, बेंजीन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेंजीन आएगा। नाउ व्हाट आर द साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स? इन चेन्स में जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता। तो दिस इज द टॉलीन। अब इसमें से जब मैं एक H रिमूव करके उसकी जगह Cl लगाऊंगी तो इसका नेम क्या है? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को 1, तो इसका नेम है 1 क्लोरो 1
इसको हम बोलेंगे अब फिनाइल। दिस इज, एक ही कार्बन है तो मीथेन। एंड इट इज ऑल्सो, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ फंक्शनल ग्रुप हो, इट इज नोन एज द बेंजाइल क्लोराइड। नाउ दिस इज अ बेंजीन CHCl2 एंड इट्स नेम इज 1,1, ठीक है, ये नहीं आएगा, ऐसे लाइन लगानी है, डाई क्लोरो 1, बिकॉज अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखूं तो ये ऐसा है, तो इसका मतलब 1 पे एक क्लोरो है, 1 पे ही सेकंड क्लोरो है, तो 1,1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल एंड इट्स नेम इज मीथेन। अगर बेंजीन के ऊपर ओनली CH हो तो इसको आप क्या कहोगे, बेंजल डाई क्लोराइड। तो Cl2 है, ऐसे Br2 होता है तो डाइब्रोमाइड। बेंजीन CCl3, तो इसका नेम क्या है, अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर करूं तो ClL 1 1 1 1 ट्राई क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। एंड इट्स, अगर बेंजीन के ऊपर ओनली C हो तो इट्स नेम एज बेंजो। क्लोरीन जितने भी हैं, ट्राई क्लोराइड, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर OH होता तो मैं कहती ट्राई ओल, तो अभी लेकिन Cl3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो दो तरह के नेम्स होते हैं, IUPAC एंड कॉमन नेम। कॉमन नेम जो, जैसे अब अगर मैं आपको आपकी एग्जांपल देके बताऊं, तो अगर जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स पे नेम है, जो आपके स्कूल के रजिस्टर्स पे नाम चलते हैं, वो है IUPAC नेम। एंड कॉमन नेम वो होते हैं, जैसे घर पे हमें मम्मा अलग अलग नाम से बुलाते हैं, दैट आर ओवर कॉमन नेम। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो नेम्स हैं वाइडली ज़्यादा यूज IUPAC नेम्स होते हैं। So thank you so much.